नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर आस्क टीएस सीरीज में एक और क्वेरी, एक और प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। प्रश्न मिला है, टीएस मदान सर, मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूं। थैंक यू, लव यू। एक खास बात, आपकी वीडियोस मैं अपने परिवार के साथ बैठकर ही देखता हूं। सो नाइस ऑफ यू, दैट्स ग्रेट। दिक्कत यह है कि मेरे फादर हर बात पर मुझे डांटते हैं, गाली देते हैं और ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल जाते हैं। इससे उलट मेरे दोस्त मेरी हर बात को अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं। मैं 26 साल का हो गया हूं। दैट्स गुड। पिछले वर्ष मेरी शादी भी हो गई है। ओके, मुझे बताइए मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? वेल, मुझे एक ऐसा प्रश्न आज मिला है जिसका बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था, और डेफिनेटली ये प्रश्न आप जैसे लाखों और लोगों का भी होगा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप मुझे क्वेरीज देते हैं, मैं आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन देता हूं। मैं इस सीट पे हूं, आप उस तरफ हैं। मैं कैमरे के सामने हूं, आप कैमरे के पीछे हैं। जानते हैं फर्क कहां पर है? केवल एक ही फर्क है कि मैं किताबें पढ़ता हूं और आप किताबें नहीं पढ़ते हो। आपकी आज की क्वेरी से मैं दो फायदे ले रहा हूं। एक तो आपको किताबें पढ़ने के फायदे पता चल जाएंगे, और दूसरा आपके आज के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आपकी एज पे मेरी भी यही दिक्कत थी। मैं सोशली बहुत एक्टिव था, रोटरेक्ट क्लब का प्रेसिडेंट था, टीवी टॉक शोज में अक्सर पार्टिसिपेट करता था, यूथ फेस्टिवल्स में स्टेज पर मोनो एक्टिंग की परफॉर्मेंस देता था। बहुत लोगों में इज्जत थी मेरी, लेकिन परिवार में मेरे पापा भी मुझे डांटते थे। पापा की बात छोड़ो, मेरे नानू मुझे डांटते थे, मेरे मामू मुझे डांटते थे। मेरी मैरिज हो गई, मेरे ससुर भी मुझे डांटने लगे। लेकिन घर से बाहर, फैमिली से बाहर, मेरे दोस्त, मेरे क्लब मेंबर्स, मेरे मोहल्ले के लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और बहुत अप्रिशिएट करते थे। माय डियर फ्रेंड, पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आपके पापा क्या आपके दुश्मन हैं? क्या आपकी कामयाबी में उनको खुशी नहीं मिलती? क्या वो आपको फेल देखना चाहते हैं? क्या वो आपको दुखी देखना चाहते हैं? क्या वो आपकी हार देखना चाहते हैं? नहीं ना, यू आर राइट। कोई भी बाप अपने बच्चे को फेल्ड नहीं देखना चाहता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता है। फिर भी वो डांटते क्यों हैं? फिर भी वो गाली क्यों निकालते हैं? फिर भी वो आपके ऊपर चिल्लाते क्यों हैं? मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सुनिए। एक बार एक स्पैरो, एक चिड़िया उड़ते उड़ते किसी बर्फीले इलाकों में चली गई। बहुत तेज से स्नोफॉल हो रही थी और अचानक उस चिड़िया के ऊपर भी स्नो गिरी, बर्फ गिरी। वो चिड़िया खेतों में गिर गई। उसके ऊपर इतनी बर्फ गिरी कि चिड़िया उस बर्फ की ढेरी में दब गई। अब सोच रही है कि मेरी डेथ सर्टेन है, अब तो मैंने मरना है, क्योंकि कहीं दूर भी किसी की आवाज नहीं है, किसी जानवर की आवाज नहीं है, तो मुझे कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, अब तो मैंने मरना ही है। इतने में पास से एक गाय निकली। गाय ने बाय चांस जब गोबर किया तो उसी बर्फ की ढेरी के ऊपर उसका गोबर गिरा, जिस बर्फ की ढेरी के अंदर चिड़िया थी। अब गोबर की गर्मी से बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और चिड़िया को बाहर की हवा, बाहर की आवाज आनी शुरू हो गई। चिड़िया एकदम खुश हो गई। उसको पता चल गया कि अब मैं वापस जिंदगी में आ सकती हूं, वापस उड़ सकती हूं। और उसने चहचहाना शुरू कर दिया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।
इतने में पास से एक बिल्ली निकली। बिल्ली ने आवाज सुनी कि इस गोबर के ढेर के नीचे एक चिड़िया है। उसने जल्दी से गोबर हटाया, उस चिड़िया को बाहर निकाला, उसको मारा और खा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रादर मॉरल्स ऑफ द स्टोरी, 3 मॉरल निकलते हैं इसमें। 1, अगर आपके ऊपर कोई गोबर फेंकता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो। 2, अगर आपको कोई गोबर से बाहर निकालता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका दोस्त हो। 3, अगर गोबर के बीच में आपका फायदा हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, आपको जिंदगी की लाइट दिखाई दे रही है, तो वहीं पर एंजॉय कीजिए, वहीं पर खुश रहिए। गोबर से बाहर निकालने वाले लोगों की तारीफ नहीं कीजिए। मुझे लगता है कि मेरी इस स्टोरी के बाद आपको बहुत कुछ सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। जरूरी नहीं कि जो आपको डांट रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, जो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, वो आपका दुश्मन ही हो। जरूरी नहीं जो आपको एप्रिशिएट कर रहा है, जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, वो जरूरी आपका दोस्त ही हो। और अगर जहां पर आपको गाली मिल रही है, जहां पर आपको डांट मिल रही है, वहां पर आपको फायदा दिखाई देता है, वहां पर आपको लाइट दिखाई देती है, वहां पर आपको सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और उनका थैंक्स कीजिए। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गए। आपके पापा, आपके नानू, आपके मामू, आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके ससुर, आपके बड़े भाई, वो आपके दुश्मन नहीं है। वो आपको डांट रहे हैं ताकि आप दुनिया में आगे निकल सको, कामयाब हो सको। और जो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो हो सकता है आपकी चिमचागिरी करने की कोशिश करते हो। और अगर आप परिवार में डांट खा रहे हो तो खुश रहिए, क्योंकि वो आपकी तरक्की के वेल विशर हैं। अब क्या हुआ? मेरी दूसरी बात आपको तंग कर रही है कि किताबें पढ़ने वाली बात। आपको आइडिया तो हो ही गया कि अगर आप किताबें पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई एनालॉजी, कोई ना कोई बात आपको सॉल्यूशन के रूप में मिल जाती है। किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, देन व्हाट? इंटरनेट है ना। अगर है तो तभी तो मुझे देख रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। 21 आवर्स, 21 घंटे की तो मेरी वीडियोस ही अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा कितने ही और ट्रेनर्स, कितने स्पीकर्स ऐसे मिलेंगे जिनकी वीडियोस आपके यूट्यूब में मिलेंगी। तो व्हाई नॉट, इनको देखना शुरू कीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिलेगा, आपका नॉलेज भी तो रेज होता जाएगा। ये अलग बात है कि बहुत से ट्रेनर्स अभी भी अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं। अगर अपलोड करते भी हैं तो शायद प्रमोशनल वीडियोस ही अपलोड करते हैं। फिर भी उनको देखिए, कुछ तो आपको ज्ञान दे ही जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेनर्स हैं जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आए हैं, इंटरनेट पे नहीं आए हैं। इसलिए मैंने किताबों की बात कही थी। उनकी किताबें पढ़िए, किताबों में से बहुत ज्ञान मिलता है। एक और दिक्कत है कि किताबें हिंदी में बहुत कम हैं और ज्यादा किताबें इंग्लिश में हैं। मेरे एक दोस्त हैं, अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं गए हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी गुजराती समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन वो किताबें इंग्लिश की ही खरीदते हैं और उन्हीं में से ही ज्ञान लेते हैं। चौंक गए? वेरी सिंपल। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब दे देते हैं और उसकी ड्यूटी क्या होती है कि ये उसे इंग्लिश की किताब खरीद के दे देते हैं। उस स्टूडेंट ने उस किताब को पढ़ना है और उसका जो सारांश है, जो उसके सेंट्रल आइडियाज हैं, जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो इनको बताने हैं। किलिंग सो मेनी बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। एक तो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दी और दूसरा उसको भी तो ज्ञान मिल गया और खुद भी अपनी वैल्यूज को ऐड कर लिया। तो आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है। जो आपको डांटते हैं वो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं
वो शायद चापलूसी ही कर रहे हैं। जहां पर आपको डांट मिल रही है वहां खुश रहिए, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां खुश रहिए, जो आपका नुक्स निकालते हैं वहां खुश रहिए। क्रिटिसिज्म बेसिकली इंप्रूवमेंट्स के लिए एडवाइस है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने ज्ञान लेना शुरू कर दिया है, ज्ञान को बांटना भी शुरू कीजिए। जो भी आपको मिला है उसको आगे बांटिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है तो, मुझे अच्छी लगी है। लाइक करने के बाद फेसबुक पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे भी इसको शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। मे यू गेट मोर हैप्पीनेस एंड मोर सक्सेस। बहुत जल्दी मिलते हैं दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। गुड लक। कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचे।